आज हमारे कवि हैं आलम, जो रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। आलम जाति से ब्राह्मण थे, पर शेख नाम की रंगरेजन के प्रेम में फंसकर बाद में मुसलमान हो गए और उसके साथ विवाह करके रहने लगे। आलम को शेख से जहान नामक एक पुत्र भी हुआ। ये औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रय में रहते थे, जो बाद में बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठे। अतः आलम का कविता काल संवत 1740 विक्रम से संवत 1760 विक्रम तक माना जा सकता है। इनकी कविताओं का एक संग्रह आलम केली के नाम से निकला है। शेख रंगरेजिन भी अच्छी कविता करती थी। आलम के साथ प्रेम होने की उनकी एक विचित्र कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि आलम ने एक बार उसे पगड़ी रंगने को दी, जिसकी खूंट में भूल से कागज की एक चिट बंद कर चली गई। उस चिट में दोहे की एक आधी पंक्ति लिखी थी, कनक छरी सी कामनी काहे को कटिछीन। शेख रंगरेजिन ने ये दोहे की इस पंक्ति को पढ़ा और उसकी दूसरी पंक्ति लिख करके उसको पूरा किया। वो दूसरी पंक्ति थी, कटी को कंचन कटी विधि कुचन मध्य धरी दीन। उस चिट को फिर ज्यों का त्यों पगड़ी की खूंट से बांधकर लौटा दिया। उसी दिन से आलम शेख के पूरे प्रेमी हो गए और अंत में उसके साथ विवाह भी कर लिया। शेख बहुत ही चतुर और हाजिर जवाब स्त्री थी। एक बार शहजादा मुअज्जम ने हंसी में शेख से पूछा, क्या आलम की औरत आप ही हैं? शेख रंगरेजिन ने झट से उत्तर दिया कि हाँ, जहाँ पनाह जहान की माँ मैं ही हूँ। आलम केली में बहुत से कवित आलम की पत्नी शेख के रचे हुए हैं। आलम के कवित सवैयों में भी बहुत सी रचनाएं शेख की मानी जाती हैं। नीचे लिखे कवित में चौथा चरण शेख का बनाया कहा जाता है। प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जमीनी के, जोबन की ज्योति जगी जोर उगमत है। मदन के माते मत वारे से घूमत हैं, झूमत हैं झुकी झुकी झपी उघरत हैं। आलम सो नवल निकोई इन नैनिन को, पाखुरी पदम पे भंवर सी थिरकत है। चाहत है उड़ी व को देखत मयंक मुख, जानत है रैनी ताते ताही में रहत है। आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे। ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार काव्य रचना करते थे। इसी से उनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। उत्प्रेक्षाएं भी इन्होंने बड़ी अनूठी और बहुत अधिक कही हैं। शब्द वैचित्र्य, अनुप्रास आदि की प्रवृत्ति इनमें विशेष रूप से कहीं नहीं पाई जाती। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियां उनकी रचना में मिलती हैं कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। ये तन्मयता सच्ची उमंग में ही संभव है। रेखता या उर्दू में भी इन्होंने कवित कहे हैं। कवि आलम की भाषा बड़ी ही परिमार्जित और सुव्यवस्थित है, पर उसमें कहीं कहीं कीन दीन जीन आदि अवधि या पूर्वी हिंदी के प्रयोग भी मिलते हैं। कहीं कहीं फारसी की शैली के रस बाधक भाव भी इनमें मिलते हैं। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में की जाती है।